राजेश खन्ना की 5-6 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, परंतु वे बॉलीवुड में अपना पैर नहीं जमा पा रहे थे। इत्तेफाक फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ जरूर हुई थी, फिल्म भी सफल हुई थी, परंतु उन्हें फिर भी एक बड़ी फिल्म की ज़रूरत थी। उन दिनों निर्माता और निर्देशक शक्ति सावंत गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म आराधना बनाने जा रहे थे। फिल्म में नायिका इंटरवल से पहले जवान थी और इंटरवल के बाद बूढ़ी। ये दो अभिनय एक ही फिल्म में थे। उस समय की बड़ी बड़ी नायिकाओं से शक्ति सावंत ने बात की, परंतु बुढ़ापे का रोल करने से सबने मना कर दिया। शक्ति सावंत ने उस समय की बड़ी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से भी संपर्क किया, परंतु वह भी इंटरवल के बाद एक बुढ़िया औरत की भूमिका के कारण पीछे हट गई, क्योंकि उस समय शर्मिला टैगोर की छवि एक बोल्ड हीरोइन की थी और उन्हें इस बात के डर के कारण कहीं उनकी छवि खराब न हो जाए और उन्हें हीरोइन की भूमिकाएं ही मिलना बंद न हो जाए। उस समय यानी कि आज से 50-60 साल पहले जिस अभिनेता या अभिनेत्री को जैसी छवि बन गई वह पूरे जीवन वैसी छवि निभाता था, अर्थात उसे जिस प्रकार का रोल मिलता था वह उसी प्रकार का रोल करता था। आज के दौर की तरह नहीं था कि नायक के खलनायक की भूमिका निभाने के बावजूद उसके स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण अजय देवगन की खाकी और शिखर फिल्म की भूमिकाएं, अक्षय कुमार की अजनबी फिल्म में भूमिकाएं या अमिताभ बच्चन की आग, फैमिली या बूम फिल्म में निभाई गई भूमिकाएं जो कि एक खलनायक की भूमिकाएं थी। उस दौर में जो अभिनेता पिता की भूमिका निभाता था उसे सारी भूमिकाएं पिता की ही मिलती थी। जो अभिनेत्री माँ की भूमिका निभा लेती थी उसे सारी भूमिकाएं माँ की ही मिलती थी। उदाहरण निरुपमा राय। और जो अभिनेता पुलिस की भूमिका निभाते थे उन्हें पूरे जीवन पुलिसकर्मी की भूमिका निभाने को मिलती थी। उदाहरण इफ्तिखार। और जो हास्य भूमिका निभाते थे उन्हें पूरे जीवन हास्य भूमिकाएं ही मिलती थी। उदाहरण जॉनी वॉकर, महमूद, ओम प्रकाश, मुगरी, जगदीप। केवल विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार इसके अपवाद है। विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा शुरुआती दौर में खलनायक बने और बाद में सफल नायक भी बने। वहीं पर संजीव कुमार सभी तरह की भूमिका निभाते थे। खैर, शक्ति सावंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने शर्मिला टैगोर को भूमिका निभाने के लिए किसी तरह से मना लिया। अब बारी आई फिल्म के नायक की। कोई बड़ा स्टार फिल्म में काम करने को तैयार न था। इसके दो कारण थे। पहला कारण फिल्म की कहानी का नायिका प्रधान होना, दूसरा कारण नायक की भूमिका के हाथ में मृत्यु हो जाना। शक्ति सावंत ने किसी नए कलाकार को लेने का मन बनाया। वे राजेश खन्ना से मिले, फिल्म की कहानी सुनाई। राजेश खन्ना ने मना कर दिया। शक्ति सावंत ने उन्हें फिर समझाया। वे माने जरूर, परंतु ऊपरी मन से वे इस फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। अब बारी आई नायिका के बेटे की भूमिका कौन निभाएगा। इसके लिए भी राजेश खन्ना को ही चुना गया। फिल्म बनकर रिलीज हुई, बहुत बड़ी हिट हुई। फिल्म नायिका प्रधान थी, परंतु सारा का सारा श्रेय राजेश खन्ना ले गए। उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार इसी फिल्म ने बनाया।